ये दोस्तों हिमांशु तिरुवा जी है। हेलो। इनके बड़े भाई मेरे बहुत पुराने जानने वाले थे। और ये फाटो गेट से निकलते ही ये फाटो यहाँ पे बिल्कुल आगे ही फाटो गेट है। और इनका बना हुआ है ये रस्टिक रूट्स। और इस जगह का नाम आपने रखा है रस्टिक रूट्स फाटो कैफे। नहीं, ये इसका क्या है इस जंगल चूल्हा। जंगल चूल्हा क्या क्या यहाँ मिल जाता है? जंगल चूल्हा में हम लोग जो भी है कि जंगल से जो हमारी मैगी है, पहाड़ी यहाँ पर आपको पकौड़े मिल जाते हैं, चूल्हे की चाय मिल जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा अगर आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी करना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों वो लिखा है पीछे आई लव फाटो। इन्होंने बैठने का काफ़ी रेस्टोरेंट भी है, बॉन फायर भी चल रहा है। और ये जो आपको अलमारी दिख रही है, एक दिन टाइग्रेस यहाँ बैठी थी और आज अभी हम फाटो सफारी करके लौटे हैं, यहीं पे लेपर्ड था, हमें मिस हो गया, इन लोगों ने देख लिया है। मंकी की अलार्म कॉल चल रही थी तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो है, तो फिर उसका हमने उसका फेस देखा कि वो कहाँ को स्पॉट करा, तो बिल्कुल वहीं पर ही लेपर्ड था। और हमने करीब उसको लगभग 1 मिनट के आसपास देखा, फिर वो अंदर चला गया था। तो आप कभी भी फाटो सफारी करने आए तो बिल्कुल एंट्री पे ही है। इवन आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और आप इनसे मिलिए, हिमांशु तिरुवा और उसके बच्चे। वो जो कल भाग के गई वो तो कितनी फीमेल है? 2 ही तो हैं यहाँ पे, हैं? वही है जो भाग के गई। हाँ दोस्तों, कल एक फीमेल भाग के गई, मतलब कैमरा ऑन करने का टाइम ही नहीं था, लेकिन निकल गई। क्लियर टाइग्रेस थी, 3 लोगों ने देखा हमने। बच्चों वाली है, उसका नाम नहीं रखा गया अभी। उसको लाके कहाँ से लाके छोड़ा है? लोकल नाथावाली से। तो नाथावाली से लाके छोड़ा, मतलब करीब 6-7 टाइगर है यहाँ पे। फाटो में तो फाटो में 6-7 टाइगर हैं अभी। हरकुलिस भी है। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को दिखा, बहुत बढ़िया शॉट था, मैंने देखा उनके कैमरे में। दोस्तों कल हरकुलिस स्पॉट हुआ है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को उनके कैमरे में मैंने देखा था। काफ़ी बड़ा है लेकिन बल्कि है, कीचड़ से निकल के आया था। मोटा है एक्चुअली, मस्कुलर वेट नहीं दिखा मुझे उसमें। और तोंद की तरफ ज़्यादा लटका हुआ, यानी कि भैंसे ज़्यादा खाता है ना, इसकी वजह से ज़्यादा मोटा हो गया यहाँ आसपास। क्योंकि ये फाटो इको टूरिज़्म जोन है, ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, ये बफर एरिया में सफारी बनाई गई है। तो ये लेकिन ये जो फॉरेस्ट है जिम कॉर्बेट के जंगल से लगा हुआ है। ढेला का जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल लगा ही हुआ है। तो बहुत सारे टाइगर हैं। इवन कल स्पॉट होते होते हमें बच गया भोला। आजकल भोला थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है, उसकी फुटेज तो हमारे गाइड साहब ने मुझे दिखाई, लेकिन हमें जो दिखी एक टाइग्रेस, वो तेज़ी से निकल गई, एकदम तेज़ी से भाग के निकल गई। मतलब देखा तो 3 लोगों ने, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। कैमरा होता तो दिख जाता। और मुझे लगता है कि हर जिप्सी में एक डैश कैम कंपलसरी कर देना चाहिए कि जब साइटिंग हो तो वो फुटेज लोग निकाल के ले सकें उनसे। क्योंकि एक बार आपको याद होगा, राजा जी टाइगर रिजर्व में मैंने काफ़ी व्लॉग बना लिया। जब मीठा वाली पहाड़ी पे चढ़ी गाड़ी, मोड़ था तो मैंने बंद कर लिया था कि यार ठीक है, बहुत देर से ऑन किया था, बैटरी भी थोड़ी सी देखनी थी। और सडनली मोड़ मुड़ते ही टाइगर सामने से आ गया एकदम गाड़ी से। आप समझ लीजिए 4 या 5 फीट की दूरी पे। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करने में पहले तो थंब नहीं लग रहा था, करते 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 किया, रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन वो टाइगर जब झाड़ी के अंदर जा रहा था तब रिकॉर्ड हुआ। तो ड्राइवर भी था, वही रेहान था, तो वो बोला था सर अगर ये आपको वैसे रिकॉर्ड हो जाता ना जैसा आया, तो ऐसी साइटिंग राजा जी में कभी किसी को हुई नहीं थी। एकदम सामने से आके एकदम सामने टाइगर खड़ा हुआ है। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार अपनी गाड़ी में तो डैश कैम लगा, अगर जिप्सी में डैश कैम होता। अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों मेटा ग्लासेस खरीद लूँ, उसमें फुटेज भी बढ़िया। अभी जो पायलट आए थे उनके पास था, तो वो बोल रहे थे कि उसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो ये झंझट खत्म हो जाएगा कि बैटरी बैकअप भी अच्छा है उसका। अपना मोबाइल तो रहेगा ही। हालांकि अभी ये देखिए टाइगर के जो सेंसस हो रहे हैं ना, ये कैमरे लगे हैं, तो गिने जा रहे हैं टाइगर। रिजल्ट आएगा। मेरा अंदाज़ा है कि 5000 से 5500 के बीच में टाइगर आने चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो अभी हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि S26 आएगा तो वो ले लूँ,
जनवरी में, लेकिन देखना है कि फीचर्स में कितने चेंजेस हैं S24, क्योंकि S25 में तो कोई ज़्यादा चेंजेस थे नहीं तो मैं लिया नहीं। अगर कुछ ज़्यादा बदलाव है तभी लूँगा, बिना मतलब में पैसे फंसाने का क्या फ़ायदा है। फॉग हो रहा है। कल भी मैंने फुल डे सफारी करी थी, लेकिन वही जो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में तो मुझे वो दिख गई थी भागती हुई, सेकंड हाफ में कुछ नहीं दिखा। तो लेकिन धूप नहीं आई थी, बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी, और इस वजह से आजकल ना तो ज़्यादा कॉल हैं। कल जब वो टाइग्रेस भाग के गई उसके बाद कॉल शुरू हो गई। परसों भी मैंने सफारी करी थी, तो यहाँ पे एकदम भोला का माहौल बन गया था कि भोला है, और एक दो गाड़ी को हमसे पहले दिख भी गया था। और जो मैं आपको बता रहा था ये फाटो है, और इधर ये ढेला है, ये रास्ता चला गया आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढेला सफारी जोन है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिख जाते हैं, तो एक रास्ता ये दिखता है, एक रास्ता ये दिखता है। तो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो अगर टाइगर की मूवमेंट होती है, रोड पे चल रहा होता तो नज़र आ जाता है, लेकिन अभी थोड़ा फॉग में, ठंड में विजिबिलिटी क्या मतलब मूवमेंट कम हो गई है। ये देखिए दोस्तों, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बोर्ड लगा है, ये ना CTR लिखा है, देखिए CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 7 JR का जो भी मतलब होगा। तो इस पत्थर के इधर कॉर्बेट है, प्रॉपर कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये फाटो इको टूरिज्म जोन है, ये रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं, बफर में सफारी है, लेकिन ये सब कागजों का चक्कर है। आप देखिए, ये टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये वो। तो अब टाइगर को कैसे मालूम चलेगा? तो जो भोला है वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ऐसे ही कई टाइगर हैं, लेकिन जानवर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसके लिए तो जंगल है। तो आजकल बड़ी पॉपुलर है फाटो सफारी, और कॉर्बेट में लोग आते हैं, उनको मीन्स कई लोगों की तो पहली चॉइस है, नहीं तो सेकंड चॉइस तो फाटो ही होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों कि यहाँ पे 60 जिप्सीज अलाउड है, कॉर्बेट के एक गेट से 30 होती हैं, तो यहाँ 60 आती हैं, तो इस वजह से सफारी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बताओ क्या बता रहे थे? हैं? नहीं, भोले के पैर में जो चोट लगी वो बता रहे थे। हाँ सर, वो कांटा लगा ना उसके पाँव में। कांटा लगा है? तो अभी डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट करेगा नहीं करेगा? अभी करेगा सर, रेस्क्यू चल रहा है उसका। अच्छा, ट्रैंकुलाइज करेंगे। आपकी लास्ट टाइम कब हुई साइटिंग? मेरी सर परसों हुई थी वाटरफॉल पे। कौन, किसकी? ये भोला की। भोला की हुई थी? अच्छा, वो मुझे भी वीडियो दिखाया है उन्होंने, जोशी जी ने, वही वाला है क्या? हाँ है? हाँ, अच्छा, हल्का सा चल रहा है ना, लंगड़ा के चल रहा है। हाँ पाँव में चोट है। हाँ। आई थिंक, आई होप, मेरे को लग रहा है ज़्यादा काटा ही होगा सर। अच्छा। इतनी बड़ी चोट तो है नहीं, हाँ फाइट तो हुई नहीं है सर उसकी। हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है कि काटा ही हो सकता काटा ही होगा। है। जितनी जल्दी निकाले सर, उतनी फाटों की शान है अभी हमारी। भोला और हरकुलिस में फाइट हो रही है अभी सर चांसेस हैं। अगर भोला उसकी टैटी पर जाए तो चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि हरकुलस सर आजकल अलग ही जा रहा है। हाँ, कल परसों स्पॉट हुआ है उनको एक। हाँ सर, कल भी स्पॉट हुआ है मॉर्निंग में हरकुलस। जिम भाई है ना, उनको स्पॉट हुआ, अच्छा टाइगर दिखा, हरकुलस बढ़िया दिखा। लेकिन मुझे तो, मैंने वो फोटो देखी है उनके इंस्टाग्राम, वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो वो बहुत ही मोटा है, मतलब एक्टिव नहीं लग रहा मेरे को ज़्यादा। वो सब थोड़ा मतलब इस टाइप का नहीं है, ठीक है सर, वो ना अपना बिहेवियर में वो रखता है बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब अगर उसको देखा जाए तो मस्कुलर बॉडी नहीं है उसकी, फैटी बॉडी है। हाँ, फैटी बॉडी है सर, क्योंकि बैफलो वगैरह बहुत किल करता है। तो वैसे ही भोला भी हो रहा है सर अब धीरे धीरे। अच्छा, वो भी बल्कि हो रहा है। मस्कुलर बॉडी नहीं सर, वो थोड़ा भोला भी आजकल फिट हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे। तो जब टेरिटरी में एक दूसरे घुसते हैं तो भोला छोड़ के जाता है कि हरकुलिस छोड़ के जाता सर भोला दिमाग से काम करता है? अच्छा, है, भोला बिल्कुल पंगे नहीं लेना चाहता, मतलब भोला भोला नहीं है, शाना है। बिल्कुल बहुत सारा सर। वो ट्रेटी में तभी जाता है जब वो ना हो। अच्छा, मतलब वो फ्लोटर का काम कर रहा है ये। हाँ सर, एक तरीके से ये मान लीजिए कि 3 टाइगर्स के साथ अभी डेट पे है वो। अच्छा, हाँ, नक्कटी, नक्कटी और कैंपर, ये क्या कहते हैं, चाटन वाली। हाँ। और ये सर ये सैकड़ वाली। अच्छा। हाँ, अलग अलग टाइम पे सर। तो जो मैं आपको बताता हूँ ना कि एक टेरिटरी वाला टाइगर होता है डोमिनेंट, एक होता है फ्लोटर, एक होता है ट्रांजिएंट। तो हरकुलिस की टेरिटरी है वो डोमिनेंट है, भोला फ्लोटर का काम कर रहा है। और कई बार टाइग्रेस जिसकी टेरिटरी में रह रही होती है, लेकिन वो मीटिंग करना चाहती है दूसरे के साथ, फ्लोटर के साथ, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन वो डर के रहती है।
तो वो दोनों के साथ करती है, एक के साथ फॉल्स मीटिंग, ऐसे मैंने कई केसेस आपको वीडियो में बताया है, और टाइग्रेस अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकती है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हरकुलिस के हैं नक्कटी से, लेकिन अब टाइग्रेस चाह रही हैं कि शायद वो बच्चे करना चाह रही हैं भोला के साथ। ये देखिए दोस्तों, छोटे भालू के हैं, ये आगे का पैर का निशान है, ये देखिए, लेकिन इसके ये पीछे का निशान है, आगे के पैर के निशान के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो निशान होता है ना वो आदमियों की तरह होता है। ये देखिए ये है, और ये देखिए पीछे का पैर का निशान आदमियों की तरह है, और ये आगे का है। यहाँ बहुत सारे निशान है, ये देखिए ये पूरा चल के गया है। ये हमारे गाइड साहब है, क्या नाम है आपका? सर नितिन चंद्रा। नितिन चंद्रा। हाँ जी सर। तो आप भी सब्सक्राइबर है मेरे, बता रहे थे? यस सर। ठीक है, आपके सारे पॉडकास्ट देखे सर, आपसे बहुत नॉलेज गेन करी मैंने आपकी वीडियोस से। थैंक यू। अच्छा, इधर क्या बता रहे हो, ये झरना है? हाँ सर, इस साथ CTR झरना जोन है। हाँ। और जो आपने पीछे साइड वीडियोस में दिखाया वो ढेला गेट था। ढेला है। ढेला से। हाँ, तो यहाँ से कितना दूर है झरना? सर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 वहाँ किलोमीटर। से उस ट्रैक में झरना रेंज की गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ। और उस ट्रैक पे ढेला गेट की गाड़ी। अच्छा, मतलब जानवर तो आराम से, इवन डियर भी मूव कर जाता होगा ना? सर डियर भी मूव कर जाता है। हाँ। उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है जानवर हाँ। की, किसी भी चीज़ हाँ, की। और जानवर को पता भी नहीं है कि हम फाटो में जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ सर, तो सर जो आपने हरकुलस बताया, हाँ। वो उसका झरना रेंज का भी, उसका मतलब उसकी टेरिटरी झरना रेंज में भी। अच्छा, वहाँ भी बढ़ा ली उसने? हाँ, कल मुझे कोई बता रहा था परसों ना। हाँ, हाँ। सर आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है, ओमनीवोरस है? देखो मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप जानवर पहचानते हो। जैसे कि आप डियर को क्या मानते हो? कार्निवोरस। हर्बीवोरस। हार्बीवोरस। है? लेकिन डियर सांप भी खाता है, मेढक भी खाता है, छिपकली भी खाता है, पता है? और सारे डियर, जंगली सुअर खाता है, वो मांस भी खा लेता है। तो ये सारे हैं हर्बीवोरस, लेकिन आ गए ओमनीवोरस की कैटेगरी में। भालू तो प्योर ओमनीवोरस है, जो कि दोनों चीजें खाता है। सर्दियों में आप जितने अटैक भालू के सुनोगे गाय पे, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी का टाइम होता है स्लॉथ बेयर का, तो उसको एनर्जी चाहिए। जो हिमालयन ब्लैक बेयर है, जो कि जाते हैं वहाँ पे आपके हाइबरनेशन में जाने के पहले उनको बहुत सारे फैट चाहिए कि वो 3-4 महीने सोते रहेंगे तो जिंदा रहे। आजकल कुछ चले जाते हैं, कुछ नहीं जा रहे, तो मतलब जो नहीं जा रहे वो भी गांव में आ जा रहे हैं, क्योंकि गांव की तरफ आते हैं। मतलब भालू के अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ गई मांस खाने की, ओमनीवोरस ही है। और टाइगर वगैरह तो आपको मालूम ही है। अब टाइगर के बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं हमने टाइगर को घास खाते देखा है। तो घास खाते कुत्ता भी देखा होगा आपने, सब। होता क्या है, जब इनका पेट गड़बड़ हो जाता है तो इनको उल्टी करनी होती है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम मुंह में उंगली डाल के कई बार चाहे तो कर सकते हैं, गले में यहाँ पे। उनके पास ऑप्शन नहीं, पंजा नहीं डाल सकते। उनको ईश्वर ने, जो प्रकृति ने बनाया है सबको, तो कार्निवोरस जानवर घास खाता है, घास मोटी मोटी खा लेता है। अब उसको इरिटेशन पैदा करती है, तो घास भी बाहर आ जाती है और वो चीज़ भी बाहर आ जाती है जिसको निकालना चाह रहा था। तो वो भी हर्बीवोरस नहीं है, कार्निवोरस है। एक चीज़ जो आप पूछ रहे थे कि पानी पीने का स्टाइल क्या है उनका, कि देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जैसे मुंह लगा के जानवर पानी पीते हैं और जीभ से, बंदर मुंह लगा के पीता है, बंदर भी चिड़ियों के अंडे खा जाता है, ठीक है? तो हर्बीवोरस तो नहीं हुआ ना, अंडे खा रहा है, मतलब छोटी छोटी छिपकली। ऐसे एक वीडियो वायरल हुआ था कि स्पॉटेड डियर था, शायद सांप खा रहा था, आधा लटका हुआ था, किसी ने वीडियो वायरल किया था। तो वो तो लोग बोले, अच्छा जब भी कोई वाइल्ड लाइफ की घटना होती है ना, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं कि भाई ये कि कोई भी घटना होगी तो मेरे पास 100 से 150 मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। लोग बोले सर ये टेंडेंसी क्यों चेंज हो रही है? अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप जवाब देते थे, थक जाते हो, इतना टाइप नहीं कर पाते, तो मैं जनरली फिर वीडियो में बोल देता हूँ। तो भाई ये कोई टेंडेंसी चेंज नहीं हुई, वो वीडियो अभी बनी है। इनकी आदत है, ये छिपकली बहुत खाते हैं डियर। तो जो आपका सवाल था कि जो कप बना के पीते, टाइगर है ऐसे कप बनाता है, जैसे कुत्ता पीता है ना, जीभ को डाला और मोड़ते वक्त थोड़ा कप बन के अंदर पानी ले लिया। बाकी मुंह लगा के पी रहे हैं, गाय पी रही है, ये पी रहे, बंदर पी रहा है। ऐसा
कह सकते हो आप, लेकिन एग्जैक्टली कोई भी जानवर का नेचर आप उस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पी रहा है जीभ से कि उससे पी रहा है। सारे जानवरों का नेचर एक, जैसे कि खरगोश है, खरगोश के अंदर अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हर्बीवोरस जानवरों में है जो कि सेल्यूलोज बचा लेते हैं, तो नेचर बना हुआ है इनका। हाथी है, हाथी हर्बीवोरस ही तो होता है। कुछ एक मेरे जो स्टोरी वाला चैनल है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरी, उसमें पहली स्टोरी है पीर बख्श। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं क्या बात कर रहे हो, उसको मैन किलर बोलते हैं, मैन ईटर नहीं बोलते हैं। मुझे इतना पता है कि मैन किलर किसको बोलते हैं, मैन ईटर किसको बोलते हैं। वो मैन ईटर था, किलर नहीं था। उसको पुराने ज़माने में क्या था कि टाइगर मारना बहुत ही कॉमन चीज़ थी, तो टाइगर का खून मिल जाता था तो महावत लोग इकट्ठा कर लेते थे, गुड़ में मिला के ऐसे हाथी को खिलाते थे। उनका ये था कि टाइगर का खून जब ये स्मेल कर लेगा तो टाइगर से डरना बंद कर देगा। पीर बख्श को भी खिलाया गया था, उसकी पूंछ भी चिरी थी। बाद में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेन तोड़ के भाग गया था और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, फिर खाना शुरू कर दिया था। चीरता था, बाकायदा मांस खाता था उसका। तो हाथी का भी नेचर सुना है, लेकिन हाथी तो सूंड से पानी पीता है, लेकिन वो बन गया था। एक मिनट आगे कुछ है मामला। शायद कॉल हो रही है। ये दोस्तों इस लंगूर की हरकत से लग रहा है कि ये बहुत अलर्ट है, लेकिन कॉल नहीं कर रहा है। उधर पीछे से कॉल हो रही थी समर की। ये देख उधर ही रहा है जिससे कॉल हो रही थी। उधर इस पे चढ़ा, वहां से विजन नहीं आ रहा ना, ये इसका पूरा फोकस उधर ही है। ये दो स्पॉटेड डियर लड़ रहे हैं, ये देखिए, ये लड़ाई हो रही है उनकी। उधर देखो स्पॉटेड डियर लड़ाई हो रही है। रोहित जी, स्पॉटेड डियर लड़ रहे हैं पीछे, ये देखो। मोबाइल का चक्कर है बाबू भैया। ये इनकी फ्रेंडली फाइट है। ये
जो कुश्ती नहीं होती जैसे फ्रेंडली, ये कुश्ती होती है वो है इनकी। मतलब ये एक्चुअल में लड़ाई नहीं कर रहे, एक्चुअल में करते हैं तो बहुत देर तक करते हैं, उनके सींगों की आवाज़ आती है। ये बस अभी एक दूसरे के हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन ये जो फ्रेंडली फाइट होती है ना, इसमें भी एक दूसरे को तौल लेते हैं, और जब लड़ने का मौका आता है तो जो हारता है ना रेगुलर वे में प्रैक्टिस में, वो पहले अपनी कन्नी काट लेता है कि रहने दे भाई, मरमुरा जाऊंगा फालतू में। देखा ना, फ्रेंडली फाइट थी तो अलग हो गए। ये स्पॉटेड डियर अचानक भाग गया है। ये देखिए पूंछ, देखिए इसकी। अभी ये पूंछ का जब वाइट हिस्सा दिखाएगा तब आप समझ जाना कि एकदम खतरा। फिर अगला पैर टैप करेगा ये, लेकिन अभी ये वहाँ पर आए खतरा। लंगूरों में भी हलचल बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, लेकिन अब ये नॉर्मल चरने लगा। ये अचानक चढ़ा लंगूर, एक ऊपर बैठा है, लेकिन टाइगर बैठा हुआ है, इनको पता है। लेकिन ये बंदर तो सूंघ नहीं पा रहे, लेकिन डियर सूंघ पाते हैं। इसने ऊंची पोजीशन ले ली। उतने वो बच्चे दे सकती है। देखो 6 का रिकॉर्ड तो है, 6 बच्चे दिए, सरवाइव किए। 7 का भी सुना है मैंने, 7 बच्चे। तो सर ये मतलब एक मिथ है कि जितने स्तन होंगे उतने बच्चे कितने होते हैं स्तन उसके? 6। हाँ, तो 7 बच्चे का भी सुना है, और 6 का तो गारंटीड सबूत है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है ना। सामने बहुत सारी जिप्सी जमा है, शायद वहाँ भी कॉल हो रही है। वहाँ से जिप्सी बैक हो रही हैं सारी। कॉल तो सुनाई दे नहीं रही है मुझे, बर्ड की आवाज़ आ रही है बस। स्पॉटेड डियर की कॉल सुन ली हमने। अब यहाँ पे जमावड़ा हो गया। ये भोला की टेरिटरी है। क्योंकि भोला के पैर में कांटा लगा है, तो वो बार बार खड़ा होता है, कॉल होनी शुरू होती है, फिर शायद उसे दर्द होता है, वो बैठ जाता है, कॉल बंद हो जाती है। हाँ, फिर हो रही स्पॉटेड की हो रही है।
साइड में रोक लो, कहीं पे स्पॉटेड हो रही है, इधर हो रही है, साइड में दबा लो। सबके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं पे हो रही है, यहीं रोक लो, अपनी अलग लगा लो, बस बंद कर दो गाड़ी। देखो इतनी मस्त कॉल यहाँ हो रही है, पब्लिक वहाँ भाग रही है। ये भेड़ चाल में भागते हैं, यहीं पे कॉल हो रही है।